आयशा साहिबा, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर तो तब्दीलियां आती ही रहती हैं। आप काफ़ी अरसे तक खामोश रहीं, उसके बाद अब आपने काफ लीग ज्वाइन कर ली है। मेरे साथ आपका पहला कमेंट होगा, तो इसलिए मैं जानना चाहूँगा कि काफ लीग ही ज्वाइन करने की वजह क्या बनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जमील साहब अपने शो पर इनवाइट करने के लिए। मुस्लिम लीग काफ जो है, मुझे इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नज़र आई जो एक पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए और पाकिस्तान के अमन के लिए उसने हमेशा अपना किरदार अदा किया, और प्लस आवाम के वसाइल पर, आवाम के जो पैसे हैं उन पर हमारी जो लीडरशिप है उनकी नज़र कभी नहीं रही। और करप्शन से एक पाक हमारी एक लीडरशिप है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब रहे 2 मरतबा, और ब्रिटिश जो नेशनैलिटी है वो छोड़कर पाकिस्तान आए, ताकि जो बरतानिया में जो डेमोक्रेसी उन्होंने देखी, जिसमें आम लोगों की बहुत अहमियत है, और गवर्नेंस जो वहाँ पे उन्होंने देखी, तो यहाँ पर वो एक इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में। और दूसरा ये है कि यहाँ पे एक जमहूरी, जो मुझे हकीकी जमहूरियत है, वो मुस्लिम लीग काफ में नज़र आई। क्योंकि नामौरूसियत है, अगर चीफ़ ऑर्गेनाइज़र को आप देख लें या आप मुझे देख लें, तो हम किसी चौधरी ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन हमें भी वही एक वोट है जो कि चौधरी साहिबान का है। तो हम एक मुश्तरका कंसेंसस से फ़ैसले लेते हैं। हर आम आदमी को या हमारे जो हर वर्कर है उसको हम इज़्ज़त देते हैं, और किसी की कुर्बानियों को, किसी के जो खिदमात हैं, सर्विसेज हैं, उसको हम नज़रअंदाज नहीं करते, जिस तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में होता है। राइट। तो चौधरी सरवर साहब आपके बड़ों में से हैं काफ लीग के, वो कह चुके हैं कि हमारा इल्हाक सिर्फ नून लीग से होगा या फिर नवाज शरीफ साहब से होगा। आप इंडोर्स करेंगी उनकी इस बात को? देखिए, सियासत में तो सियासी जमातें ही आपस में मिलकर चलती हैं, और जब भी कोई हुकूमत बनती है पाकिस्तान में, तो अगर कोई मेजॉरिटी में नहीं होती किसी पार्टी की, तो फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर जो हैं वो एक कोalition गवर्नमेंट बनाती हैं, और ये पाकिस्तान के निज़ाम में चलता आ रहा है। तो बाकी ये है कि जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, वो उसके ऊपर हम इश्यूज़ के ऊपर बात करते रहे हैं। महंगाई का इशू हो गया, या आवाम को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी को फराहम ना करना हो गया, या बजट हो गया, तो उसके ऊपर हम बात करते रहे और करते रहेंगे। तो कोalition जो है वो हमारी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो सकता है, लेकिन ये है कि हमने 2010 में पीपल्स पार्टी के साथ कोalition की थी, और हम उनके साथ रहे थे। लेकिन जब फ्यूल प्राइसेस को बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया, तो उस वक्त हम उनसे भी अलग हुए थे इसी इशू के ऊपर, कि आवाम की पहुंच से दूर थे ये, जो फ्यूल प्राइसेस जो थे वो बहुत ज़्यादा थे। तो फिर हम उनसे अलग भी हुए, लेकिन फिर जब उन्होंने फ्यूल प्राइसेस को कम किया, तो फिर हम दोबारा उनकी हुकूमत में आए। तो हमारा जो पॉलिटिक्स है वो पाकिस्तान के आवाम के लिए है, मुल्क की बेहतरी के लिए है, और इंशाल्लाह हम इत्तेहाद तो सियासी जमातों के दरमियान होते रहते हैं हुकूमतें बनाने के लिए। वेरी राइट। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज, 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात अदाफ में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर, बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।